नमस्कार साथियों, बधाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें कल अपन ने कंप्लीट किया था रावचंद्र सेन, जिन्हें भूला बिसरा राजा के नाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक अग्रगामी कहा जाता है। आगे अपन देखते हैं उदय सिंह, जिन्हें मोटा राजा के नाम से जाना जाता है। मोटा, ये जो उपाधि दी है अकबर के द्वारा दी गई थी। मोटा मतलब बड़ा। इनका जो शासनकाल रहा है 1583 से 1595 तक। ये मारवाड़ का ऐसा पहला राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। उपाधि मोटा राजा अकबर के द्वारा दी गई थी। इनको जो मनसबदारी प्राप्त थी 1500 जात व 2000 घुड़सवार, वो भी अकबर के द्वारा ही प्रदत्त थी। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करी। इनकी जो पुत्री थी जगत गोसाई, ये उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई थी और इनकी पुत्री का नाम था जोधाबाई। तो जगत गोसाई इनकी उपाधि थी जो जहांगीर के द्वारा दी गई थी। और जोधाबाई का विवाह सलीम, जिसको जहांगीर कहते हैं, इससे किया गया। तो इधर हैं जोधाबाई, इधर जहांगीर। जहांगीर ने जोधाबाई को मल्लिका ए जहां भी कहा। इनका विवाह हुआ और इनके पुत्र हुआ खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से जाना गया। मोटा राजा उदय सिंह जो हैं वो जहांगीर के समकालीन नहीं थे। इनका शासनकाल जो है वो जहांगीर के समकालीन नहीं आता है। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र महाराजा किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ राज्य की स्थापना की। और ये उदय सिंह ने तिलवाड़ा, बालोतरा, पहले तिलवाड़ा किसमें आता था? बाड़मेर में, लेकिन अभी नए जिलों के गठन के अकॉर्डिंग ये तिलवाड़ा आता है बालोतरा में। मल्लीनाथ पशु मेले का प्रारंभ करवाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। मोटा राजा उदय सिंह ने ब्राह्मणों को दान में दी गई जो भूमि थी वो वापस ले ली। कौन सी भूमि दान में दी गई थी? जो, इसलिए आउवा में ब्राह्मणों ने मिल करके प्रदर्शन व आंदोलन किया था, जिसको कहते हैं आउवा का जम्मर, आउवा का पाली। यहाँ पर 1857 का केंद्र था। 1595 में मोटा राजा उदय सिंह की लाहौर में मृत्यु हुई थी। मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिनकी मृत्यु मारवाड़ राज्य से बाहर हुई थी। अब मोटा राजा उदय सिंह के जो पुत्र होते हैं वो होते हैं सूर सिंह। सूर सिंह, इनकी जो उपाधि थी वो थी सवाई। सवाई उपाधि किसने दी थी? वो भी अकबर के द्वारा दी गई थी। इनका शासनकाल रहता है 1595 से 1619 तक। अकबर व जहांगीर के ये सवाई सूर सिंह जो थे वो समकालीन थे। सवाई इनकी उपाधि थी। इनके प्रधानमंत्री थे भाटी गोविंद दास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता है भाटी गोविंद दास। कभी ये क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ का चाणक्य, तो अपन क्या कहते हैं? वीर दुर्गादास राठौड़, जबकि मारवाड़ का चाणक्य जो है वो भाटी गोविंद दास हैं। इन्होंने मारवाड़ राज्य में सबसे पहले मिसलदारी प्रथा प्रारंभ की। मिसलदारी प्रथा का मतलब होता है कि राजा सामने बैठ जाता है और प्रजा के सामने और उनकी समस्याएं सुनता है, उसको कहते हैं मिसलदारी प्रथा। 1615 में जब जहांगीर का जो शासनकाल था, जहांगीर के 10 वर्ष पूर्ण हुए थे, तो इस सवाई सूर सिंह ने जहांगीर को 2 हाथी भेंट किए थे। कौन कौन से हाथी थे? रणराणत और फौज श्रृंगार। इंपॉर्टेंट है ये, कभी हाथी घोड़े इनके नाम से क्वेश्चंस बनता है। रणराणत और फौज श्रृंगार। निर्माण कार्य इन्होंने सूर सागर तालाब बनवाया। अब तो ये जो सूर सागर तालाब है ऐसा कुछ है नहीं है, वहाँ पर ऐसे कॉलोनी वगैरह का बन गई है। तो मोती महल मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मोती महल आंतरिक भाग जो है वो सोने से निर्मित है। ऐसा कहा जाता है 2000 किलो सोना लगाया गया है इस मोती महल में। ये अपन ने देख लिया था सवाई सूर सिंह। आगे देखना है महाराजा अजीत सिंह। ये जो महाराजा अजीत सिंह है, इनका शासनकाल है 1707 से 1724 ईस्वी। इनके जो प्रधानमंत्री थे वीर दुर्गादास राठौड़। ये वीर दुर्गादास राठौड़ इन महाराजा अजीत सिंह के पिताजी के कार्यकाल में बहुत ही अच्छा था इनका, उनके प्रधानमंत्री के रूप में। तो ये जो प्रधानमंत्री थे वीर दुर्गादास राठौड़, इन अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाने के लिए इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। इन वीर दुर्गादास राठौड़ के क्या उपनाम है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, ये किसने कहा? गौरी शंकर ओझा ने। राठौड़ों का यूलिसेस, कर्नल जेम्स टोड। मारवाड़ का उद्धारक, तलवार का धनी। मारवाड़ दुर्ग की दीवार, मारवाड़ का घेरी बाल्टी। अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को साम्राज्य से बाहर निकाल दिया। जब ये बहुत सक्षम हो गए थे अजीत सिंह, तो इन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़ को अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया। तो वीर दुर्गादास राठौड़ जो थी मारवाड़ से कहाँ चले आते हैं? मेवाड़। मेवाड़ में तब किसका शासनकाल रहता है? अमर सिंह द्वितीय और संग्राम सिंह
द्वितीय, तो ये इन दोनों की शरण में रहते हैं। तो संग्राम सिंह द्वितीय जो हैं रामपुरा ठिकाने में इनको हाकिम का पद दिया गया। फिर उज्जैन एमपी में शिप्रा नदी के किनारे इनकी मृत्यु हो जाती है 22 नवंबर 1722 को। यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। तो ये प्रश्न बना था कि वीर दुर्गादास राठौर की छतरी कहाँ पर बनी हुई है। अजीत सिंह की जो पुत्री थी इंद्र कुंवरी, उसका मुगल शासक फर्रुख शेर के साथ में विवाह किया गया। यह जो था अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। ऐसा कहा जाता है कि जो फर्रुख शेर हैं उनका मर्डर हो गया था। तो ये जो इंद्र कुंवरी थी वापस आ जाती हैं। हरम विभाग किसको कहते हैं, जहाँ मुगलों की बेगमें रहती हैं। तो मुगलों के हरम विभाग में जाने वाली जो पहली राजकुमारी थी वो थी हरकाबाई और अंतिम राजकुमारी थी इंद्र कुंवरी। लेकिन ये हरम विभाग से वापस आ जाती हैं और अंतिम विवाह था ये अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी का। अब इसके आगे की स्टडी अपन कल करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।